जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। और यहाँ यज्ञ की तैयारी हो गई है। दुर्योधन आदि भाइयों को सबको यहाँ अलग अलग खजाना दिया गया है। और दुर्योधन ने अपने भाइयों को, अपने अनुचरों से कहा कि आप लोग इस प्रकार से दान करना, इस प्रकार से कि ताकि युधिष्ठिर जी का जो खजाना है वो समाप्त हो जाए। खुद दुर्योधन धन के खजाने में बैठ गए ताकि मैं इनका सारा खजाना लुटा दूं। परंतु भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि दुर्योधन के हाथ की जो रेखा है, दुर्योधन के हाथ में ऐसा चक्र है कि जिस भी खजाने में वो हाथ डालेगा वो खजाना क्या है कि बढ़ता जाएगा। और यहाँ तो कपटी चाल दुर्योधन चल रहा था। भीमसेन ने ये सब कपटी चाल देख करके अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के पास जाकर के क्या है उनकी सब करतूत सुनाई, जिससे महाराज क्या है धर्मराज जी ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, जिनके सहायक परमात्मा होते हैं तो उनका कार्य अकारज नहीं होता है, उनका कार्य सफल हो जाता है। और कार्य सब कर रहे हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है, जय सब धर्मराज भंडारा होए तहाँ अब वास हमारा। मेरा वास हो रहा है। इस प्रकार से कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं। निकसे कोटिन मग के न होए घटे न सो परिपूर्ण होए। उन्हें पता नहीं है कि वो घटेगा नहीं, परिपूर्ण होगा। इस प्रकार से क्या है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप अपना कार्य प्रारंभ रखिए। तो ये सब कार्य चल रहा है। यहाँ भीमसेन ने अपने भाई से कहा, ज्येष्ठ बंधु से, कि इनको यहाँ से हटा करके हम क्या है कि किसी और को ये इन खजानों में, इस भंडार में और किसी को रखते हैं। परंतु ये सब क्या है कि युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं नहीं, देखिए जिनके भगवान गिरधारी सहायक हैं, क्या बोल रहे हैं कि जही पर कृपा राम के होए ते पर कृपा करे सब कोई। इसी प्रकार से यज्ञ चल रहा है। जो ऋषिगण हैं, जो ब्राह्मण हैं, और सब क्या है कि वेद ध्वनि सब गा रहे हैं, देवताओं की पूजा करवा रहे हैं। ऋषिगण देव पूजा मन रागे चक्र नवग्रहति अनुरागे। यज्ञ क्रिया जस वेदन वर्णे धर्म नरेश करत तस करणे। श्रुति मार्ग जग पूजन कहूँ यामचारी गत वासर भयों। इसी प्रकार से यज्ञ चल रहा है। जो ऋषिगण हैं उन्होंने वहाँ पर यज्ञ के लिए युधिष्ठिर जी महाराज को तिलक कर दिया, रक्षा सूत्र बांध दिया, और उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, उनको इस प्रकार से क्या है कि उनके साथ में यज्ञ में बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ प्रारंभ हो गया तो उस समय वहाँ पर क्या है कि शिशुपाल आ गए। शिशुपाल ने वहाँ पर देखा, शिशुपाल को वहाँ स्थान देते हैं, बैठ गए। और महाराज तत्क्षण वहाँ क्या हो रहा है
कि भीषम द्रोण विदुर तब आए, कर गए दुशासन बैठाए। मगध राज के बांधव आए, आसन परम सुहावन पाए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर आदि वहाँ सब क्या है कि पधारे, उनको उनका सम्मान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, आसन पर विराजते हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि यज्ञ प्रारंभ हो गया है। और जो वहाँ ऋषि हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी महाराज जो है उनको आशीष दे रहे हैं कि आप तो क्या है कि तीनों लोक में प्रशंसनीय होंगे, आपकी तो तीनों लोक में कीर्ति फैलेगी। इस प्रकार से क्या है उन्हें सब आशीर्वाद दे रहे हैं। कयो व्यास तब ऋषियस कहे, सकल भुवन पति सोत है। व्यास जी जो ऋषि व्यास हैं, उन्होंने इस प्रकार से आशीष दिया कि आप तो तीनों लोक के भुवनपति आप ही होंगे। इस प्रकार से क्या है रमापति भगवान तो उनके ऊपर क्या है कि प्रसन्न ही थे, प्रसन्न थे महाराज। इसी प्रकार से क्या हो रहा है कि यज्ञ प्रारंभ हो गया है। यज्ञ प्रारंभ हो गया महाराज। तो अब क्या है कि शिशुपाल जो है, शिशुपाल यहाँ पर अपने को क्या बताता है कि मैं तीनों लोक का राजा हूँ और मैं ही क्या हूँ कि भगवान विष्णु का अवतार हूँ। कुरुपति आदि कुटिल मन हर से, मान भंग लखि हर धर कर से। चाहत ताये मूसन हरिगन, पुने पुने उद्धव करत निवारन। पर कद यदुवंशन के बाहो, जहाँ तहाँ सब भरजे सब काहो। कहत क्रोध शिशुपाल समा जाए, भरजे भरजे राखत ऋषि राजा। और इस प्रकार से क्या है कि शिशुपाल भी थोड़ा कुछ अपने को बड़ा समझ रहा था। यहाँ पर क्या है कि कौरवों का ये सब कुकर्म देख करके, कपट देख करके भगवान भी कुंठित हो रहे हैं। परंतु यहाँ पर क्या है कि शिशुपाल अब क्या है अपने को राजा बता रहे हैं और त्रिलोकी नारायण बताते हैं। तो देखिए अब क्या कथा हो रही है। तो एक दूसरे क्या है आपस में क्या है कि थोड़ी बोलने चालने लगे। थर थर कांपत सब नर नारी, कहे होत सब अनरथ भारी। तो फिर शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक वाले उनको क्या है इस प्रकार से अब शब्द बोलने लग गए, जैसा तैसा बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार से आपके 100 जो गलती है वहाँ तक तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा, और जहाँ पर क्या कि 100 पार हो जाएंगे तो तब आप समझ लेना। यहाँ पर इस प्रकार से तर्क वितर्क चल रहा है। वहाँ जो नर नारियाँ हैं सब क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि विचार करती है, थर थर काँपने लगे कि यहाँ कुछ होने वाला है। इसी प्रकार से महाराज क्या है तब हर्ष विवश कुलनायक आदि, विस्मय वश सब ऋषि सनक आदि सब विस्मय हो गए कि ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज क्या है भगवान ने गिनती की, शिशुपाल की गलती की कि 97, 98, 99 और 100। तब भगवान जब 100 गलती पार हो गई उसके बाद खड़े हो गए। भगवान ने क्या है अपना हाथ खड़ा करके, हाथ में सुदर्शन चक्र क्या है उत्पन्न हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया कि महाराज शिशुपाल का वध हो गया है। इसी प्रकार से क्या है ये कथा को हम आज यहाँ पर विराम दे रहे हैं, और कल ये कथा क्या है कि आगे चलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।